सूरज की तपिश दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। जून का महीना था और दिल्ली की सड़कों पर धूल और गर्मी का कहर एक साथ चल रहा था। ऐसे में एक कोने में फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक दुबला पतला आदमी बैठा था। नाम था रमेश। रमेश कभी मजदूरी करता था, पर अब कई दिनों से काम नहीं मिला। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में उसके जैसे लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता। उसके पास न रहने का ठौर था, न खाने को रोटी। 3 दिन हो गए थे, उसके पेट में एक निवाला तक नहीं गया था। सिर्फ पानी पीकर जैसे तैसे खुद को जिंदा रखे हुए था। वो हर गुजरते आदमी को उम्मीद भरी नजरों से देखता। कोई उसकी ओर देखता भी नहीं था, और जो देखता वो बस दया से नजरें फेर लेता। साहब, कुछ खाने को मिल जाए तो खुदा खुश रखे आपको, वो थके हुए स्वर में एक राहगीर से बोला। राहगीर ने अनदेखा करके तेजी से कदम बढ़ा दिए। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। भूख की पीड़ा अब असहनीय हो रही थी। उसका गला सूख चुका था और आंखों के सामने धुंध छाने लगी थी। तभी सामने की होटल से एक छोटा बच्चा, करीब 10 साल का, झूले से उतरते हुए निकला। उसके हाथ में आधा खाया हुआ समोसा था। बच्चा रमेश के पास आया, उसे देखकर थोड़ी देर ठिठका, फिर बोला, चाचू, आपको भूख लगी है क्या? रमेश कुछ बोल न पाया, बस धीरे से सिर हिला दिया। बच्चे ने बिना कुछ कहे वो आधा समोसा रमेश की तरफ बढ़ा दिया। रमेश ने कांपते हाथों से समोसा पकड़ा और आंखें भर आईं। उस एक टुकड़े में मानो सारी दुनिया की नेकी बस गई थी। भगवान तुझे बहुत खुश रखे बेटा, उसने रूंधे गले से कहा। बच्चा मुस्कुराकर चला गया। रमेश ने उस समोसे को ऐसे खाया जैसे वो कोई शाही दावत हो। उस दिन रमेश को रोटी से ज्यादा इंसानियत की भूख मिटती दिखी। भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, कभी कभी आत्मा की भी होती है, स्नेह, अपनापन और मानवीयता की। रमेश की वो भूख उस मासूम बच्चे ने मिटा दी थी।